बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ एनालिसिस की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद आरिफ बहार। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास ख़ान को आज़ाद जम्मू व कश्मीर अदालतुल आलिया के एक फुल बेंच ने न सिर्फ आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उज़्मा से बल्कि कानून असम्बली की रुकनीत से नाअहल करार दिया है। वो तौहीन अदालत के एक मुकदमे में अदालत में पेश हुए थे और माज़रत की थी उन्होंने गैर मशरूत तौर पर, लेकिन जो अदालत के हवाले से अपने बयानात थे उन तमाम का उन्होंने न सिर्फ इकरार किया था बल्कि आइंदा अपना कंडक्ट जो है वो इस हवाले से ठीक रखने का उन्होंने अदालत से वादा किया था और यकीन दहानी कराई थी। लेकिन अदालत ने उनकी जो मौक़िफ़ है उसको तस्लीम करने की बजाय उन्हें नाअहल करार दिया और यूँ अब उनका जो मुकदमा है, मामला है, वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले है और उनके सियासी मुकद्दर का और उनके हुकूमती मुकद्दर का अब अदालत क्या फ़ैसला करती है ये अदालत पर मुनहसर है। सरदार तनवीर इलियास के मुकदमे का एक रुख तो ये है जो कानूनी है और अब यूँ लगता है कि आज़ाद कश्मीर में न सिर्फ वज़ीर आज़म मौजूद नहीं बल्कि जो काबीना है, कैबिनेट है, वो भी डिज़ाल्व हो गई है इसके बाद। लेकिन बहरहाल ये अदालती उतार चढ़ाव से ये सारी बातें गुजरेंगी और उसके बाद अंदाज़ा होगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन सरदार तनवीर इलियास ख़ान की इस नाअहली पर अदालत के ज़रिए जो पीटीआई की मरकज़ी क़यादत है यानी फ़वाद चौधरी और दूसरे मरकज़ी सतह के लोग, उनका रद्द-ए-अमल ख़ासा ठंडा ठार किस्म का आया है और बेरुखी और रूखे फीके अंदाज़ में उन्होंने अदालत के फ़ैसले का एहतराम भी किया है और एहतराम करने की भी बात की है और साथ साथ शहबाज शरीफ को भी ये समझाव दिया है कि वो अदालत के रुख का और अदालत के फ़ैसलों के आगे सर तस्लीम खम करने का जो है वो उसका ये मंज़र देख लें या ना करने का ये मंज़र देख लें। अदालत के इस फ़ैसले से पहले ही सरदार तनवीर इलियास ख़ान कई किस्म के बहरानों में घिर चुके थे। एक तो वो बहरान था जो रोज़ अव्वल से ही उनकी वज़ारत उज़्मा के साथ साथ चलता आ रहा था। उन्होंने पीटीआई के अंदर इमरान ख़ान की पसंद और यानी जो बिल्कुल उस्मान बुज़दार स्टाइल में उन्होंने पसंद किया था आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उज़्मा के लिए, यानी सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान नियाज़ी, उनको रोज़ अव्वल से उन्होंने तस्लीम नहीं किया और उनके ख़िलाफ़ वो मुसलसल पैसे के ज़ोर पर और सियासी जोड़ तोड़ के ज़रिए साजिशें करते रहे। यहाँ तक कि वो इस हद तक ये साजिशें कामयाब हो गईं कि एक रोज़ सरदार तनवीर इलियास ख़ान के इस दबाव के नतीजे में सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान नियाज़ी को मंज़र से हटना पड़ा और इसके सिवा कोई चारा नहीं रहा। अगर वो मंज़र से हटकर पीटीआई के वज़ीर आज़म के लिए रास्ता न देते तो यूँ लग रहा था कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून पीटीआई के एक धड़े को मिलाकर हुकूमत बनाने में कामयाब होंगी। ये वो उनके इक़्तिदार की, पीटीआई की दाखिली सियासत में उनके इक़्तिदार की इमारत की खश्त अव्वल थी जो टेढ़ी रख दी गई थी, जिसके बाद से उनके पीटीआई में कोई ज़्यादा गर्मजोश ताल्लुकात कायम न हो सके। यहाँ तक कि इमरान ख़ान जब सड़कों पर मज़ाहमत की तहरीक चला रहे थे तो उस वक्त भी जब वो कमर जावेद बाजवा पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे, उन्हें साजिश का किरदार अदा कर रहे थे और जब सरदार तनवीर इलियास ख़ान पर ये कड़ा लम्हा आया था कि वो एक तरफ इमरान ख़ान और कमर जावेद बाजवा में किसी एक का साथ दें, तो उस वक्त सरदार तनवीर इलियास ख़ान ने कमर जावेद बाजवा का ये कहकर साथ दिया कि उन्होंने हुकूमत का साथ दिया है, पीटीआई का साथ दिया है और दूसरे लफ्ज़ों में वो इमरान ख़ान के मौक़िफ़ की नफ़ी कर रहे थे, उससे फ़ासला पैदा कर रहे थे। ये वो दूसरी अहम दराड़ थी जो अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के इस्तीफ़े और उनको मंज़र से हटाने के बाद सरदार तनवीर इलियास ख़ान और पीटीआई की क़यादत में आई। गो कि उसके बाद उन्होंने इमरान ख़ान के साथ मुलाकात भी की, लेकिन बहरहाल वो कोई बहुत ज़्यादा मुकर्रबीन में शामिल ना हो सके। और अब भी जबकि गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला इस तहरीक में पेश नज़र आते हैं और ज़मान पार्क में अपनी भरपूर हाज़िरी लगाते हैं और उनका एक रोल नज़र आता है, सरदार तनवीर इलियास ख़ान इस मंज़र से गायब है। तो ये एक बहरान जो पार्टी के अंदर उनके साथ चलता था, ये चलता चला आ रहा था। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी सदर आज़ाद कश्मीर रोज़ अव्वल से ख़ुद को
और बहुत से लोगों की नज़र में मेरिट पर उतरते थे वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार, लेकिन उन्हें नहीं बनाया गया। इमरान खान ने उन्हें नज़रअंदाज किया, जिसके बाद से वो उखड़े उखड़े से और दूर दूर से रहते थे, लेकिन बहरहाल उन्हें नज़रअंदाज करना मुमकिन न रहा और उन्हें सदर के तौर पर इस सेटअप में लाना ज़रूरी समझा गया। तो वो एक मुस्तकिल नाराज़ थे, लेकिन स्पीकर जो अज़ ख़ुद एक उम्मीदवार थे वज़ारत उज़्मा के हमेशा से, चौधरी अनवारुल हक, वो भी वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास ख़ान के ख़िलाफ़ मोर्चा लगाए रहे। आज़ाद कश्मीर की सियासी और पार्लिमानी तारीख़ में पहली बार एक तवील असम्बली का जो इजलास था, जिसका मजमूई रुख सरदार तनवीर इलियास मुखालिफ था, वो स्पीकर की ज़ेर सरपरस्ती जारी रहा और दिसंबर से वो इजलास चल रहा था, जिसमें सरदार तनवीर इलियास ख़ान को मुसलसल हदफ़ तनकीद बनाया जाता था। और बिलाखिर एक रोज़ सरदार तनवीर इलियास ने भी इस इजलास पर रिएक्ट किया और स्पीकर पर इल्ज़ामात लगाए कि वो तो एक थिएटर लगाकर, तमाशा लगाकर बैठे हुए हैं, मुसलसल असम्बली का इजलास बुला रहे हैं, जारी रखे हुए हैं। तो ये ऐसा होता नहीं था, ये एक बहरान का एक रुख था कि जहाँ तनवीर इलियास को दबाव में लाकर मुस्तफ़ी होने पर मजबूर किया जाता था। लेकिन उनको अदम एतमाद के ज़रिए बरतरफ़ करने की जो कोशिशें हैं वो इसलिए कामयाब नहीं होती थी कि एक तो उन्होंने अपोजिशन के साथ अपने राह रस्म ख़ासे बढ़ा लिए थे। अपोजिशन की दो बड़ी जमातों के एक एक धड़े को उन्होंने पूरी तरह काबू रखा था, और जब भी अदम एतमाद की कोई बात होती थी तो वो सेंटोरस माल की जो ज़कात है उसकी तिजोरियों के मुँह खोल देते थे। और न सिर्फ जो मेम्बरान हैं वो उससे मुस्तफ़ीद होते थे, बल्कि जो मिडल मैन होते थे, जो काम करने वाले होते थे, जो मैनेजमेंट होती थी, उनके लिए भी वो भी इस गंगा में जम कर नहाया करते थे। तो ये एक उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक में एक मुस्तकिल रुकावट थी, और जिसकी मुख्तलिफ फिर जिसके लिए कोशिशें भी हो रही थी, रास्ते भी तलाश किए जा रहे थे। इसके साथ साथ जो अपोजिशन के जो धड़े हैं उनमें एक एक धड़ा उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से मैनेज कर लिया था। मसलन मुस्लिम लीग नून में जो राजा फ़ारूक हैदर ख़ान का ग्रुप है, जो नाराज़ है मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से और जिन्हें सदारत से हटा के शाह ग़ुलाम कादर को सदर बनाया है, वो सरदार तनवीर इलियास के साथ अच्छे ताल्लुकात में थे। इसी तरह पीपल्स पार्टी के जो अपोजिशन लीडर हैं, जो चौधरी यासीन से थोड़ा सा फासला बनाए हुए हैं, चौधरी लतीफ़ अकबर, वो भी सरदार तनवीर इलियास ख़ान के साथ अच्छे ताल्लुकात के एक धागे में बंधे हुए थे। और अब जबकि फवाद चौधरी ने भी उनकी इस नाअहली का दिफा करने से इनकार किया, तो सबसे पहले राजा फ़ारूक हैदर ख़ान का ट्वीट आया कि जिसमें उन्होंने अदलिया के एहतराम के साथ साथ ये कहा कि ये मुनासिब तरीका उनको हटाने का नहीं था, लेकिन उनको समात का और जो अदालती प्रोसीजर है उसके अंदर जाने का पूरा मौका मिलता। तो ये यूँ फिर उनका एक और अहम दौरा हुआ पिछले अरसे जो सिंध का हुआ, जिसमें उन्होंने पीटीआई के दबाव से निकल कर पीपल्स पार्टी से मदद हासिल करने की एक कोशिश की। और बहुत बावसूख इत्तलात ये थी कि उन्होंने फरियाल तालपुर साहिबा से मुलाकात की और उन्होंने अपने काफ़ी सारे जो मामलात हैं वो वज़ीर आला सिंध के साथ तय किए, और यूँ उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ रस्म व राह का एक दरवाज़ा जो है वो मुतबादल के तौर पर खोलने की कोशिश की। इसने पीटीआई में उन्हें मज़ीद पीटीआई की सियासत में उन्हें कमज़ोर किया था। इसी दौरे के दौरान उन्होंने आज़ाद कश्मीर में सिंध हाउस के लिए ज़मीन फराहम करने का भी ऐलान किया था। यूँ पीटीआई के साथ उनके जो रिश्ते हैं वो खासे कमज़ोर होते जा रहे थे, और पार्टी के अंदर भी एक बगावत की सी एक मुसलसल लहरें हैं वो चल रही थीं। और इसके साथ साथ ही अभी ये बहरान चल ही रहा था कि उन्हें ख़ानदानी बहरान ने भी आन घेरा, और वो जो उनकी ताकत का राज होता था, या सेंटोरस माल, उसके वसाइल, उसका किराया, उसकी जो दूसरी आमदन है वो उनसे छिन गई। उनके वालिद सरदार इलियास ख़ान जो एक आज़ाद कश्मीर के एक बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता सनतकार हैं, एक सरमायाकार हैं, तो वो उन्होंने सरदार तनवीर इलियास ख़ान से और उनके जो दूसरे साहबजादे हैं उन्होंने उनसे डिस्टेंस पैदा करना शुरू किया। मुकदमात तक नौबत आई, सेंटोरस को तारे लगने की बात हुई, और एक दूसरे के ख़िलाफ़ मुकदमात, यहाँ तक कि सरदार तनवीर इलियास ख़ान को आग करने की ख़बरें भी चलने लगीं। तो ये एक उनके साथ, यानी जो उनकी ताकत का राज था कि जिसके ज़रिए वो अपने ऊपर होने वाले हमलों को रोकते थे, वो भी उस बहरान ने भी अचानक ख़ानदानी बहरान के तौर पर सर उठा लिया और वो ख़ासे बहरानों में घिर कर रह गए थे। अब उन्होंने यूँ लगता है कि एक अदालती तौर पर उन्होंने एक सुसाइड बम्बर के बनने का रास्ता इख्तियार किया, और बाइज़्ज़त तौर पर इस सिस्टम के अंदर से अगर
एक राय तो ये हो सकती है कि से निकलने का फ़ैसला किया। उन्होंने अदालतों के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी कि अदालतों ने उन्हें बुलाकर फिर ये जो सज़ा दी और ये सरजनश उनकी की। अगर तो ये मुकदमा आगे चलता है तो फिर ये कहा जा सकता है कि सरदार तनवीर इलियास खान ने जानबूझकर उड़ते हुए तीर को पकड़ने की कोशिश की, जो तीर किसी और तरफ जा रहा था या हवा में मौलिक था अदालत का, उसको पकड़कर उन्होंने अपनी तरफ मोड़ लिया, जिसके नतीजे में उन्हें ये दिन देखना पड़ा। तो यूँ लगता है कि सरदार तनवीर इलियास खान बैक वक्त कई बहरानों में घिर चुके थे, घिरते चले जा रहे थे। अब अदालत क्या फ़ैसला करती है इस बहरान का, ये अदालत पर मुनहसर है कि वो बहाल भी हो सकते हैं या उनकी नाअहली तबालत भी पकड़ सकती है और किसी दूसरे उम्मीदवार के लिए, किसी दूसरे किरदार के लिए ये मंज़र जो है मवाफ़िक हो सकता है कि वो इसे पुर करे। सो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।